हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6 ऑफ क्लास 9 मैथ्स। इस एक्सरसाइज में है आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हम आगे जाएंगे। कुछ 4 5 6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है, ये आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। तो जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा है a⁴x, तो इसमें दो चीजें होती है। एक होता है बेस जो कि है a, और एक होता है आपका एक्सपोनेंट। यहां पर एक्सपोनेंट है x। एक्सपोनेंट को पावर भी बोला जाता है। ठीक है, तो पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है। ओके, तो यदि a⁴x लिखा हुआ है तो a इज बेस एंड x इज एक्सपोनेंट। ओके, तो आपको यहां पर कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मिलते हैं। तो उसमें मैं देखता हूं, जो फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, फर्स्ट है जब बेस सेम होता है और दो नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है जिनके बेसिस सेम है बट एक्सपोनेंट्स उनके डिफरेंट होते हैं। जैसे a⁴m मल्टीप्लाइड बाय a⁴n। देखिए दोनों जगह बेस सेम है a, लेकिन उनके एक्सपोनेंट डिफरेंट है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ये जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा a⁴m + n। मैं एक एग्जांपल भी साथ में लेके चलता हूं। तो फॉर एग्जांपल आपको लिखा हुआ है 4⁴ इंटू 4⁴। देखिए बेस सेम है, 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 4⁴ + 3, दैट इज 4⁵। ओके, इसी तरह से सेकेंड, यदि बेस सेम है लेकिन जो नंबर्स हैं उनका डिवीजन हो रहा है। सेम बेस में जब डिवीजन होता है तो जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो सबट्रैक्ट होते हैं। यहां पर ऐड होते हैं तो डिवीजन में क्या होते हैं, सबट्रैक्ट होते हैं। सेम यदि मैं इसके भी लिए एग्जांपल लूं तो 4⁵ डिवाइडेड बाय 4², तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 4 आपका बेस है, यहां पर एक्सपोनेंट 5 है -2। ओके, तो ये आ जाएगा 4³ थर्ड आता है जब आपके बेस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट सेम होता है और उन नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो जैसे लिखा हुआ है a⁴m इंटू b⁴m। यहां पर देखिए बेसिस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, इसलिए इनका सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके ऊपर एक एक्सपोनेंट आ जाएगा जो सेम एक्सपोनेंट है। तो ये हो जाएगा ab⁴m। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ है 4³ इंटू 5³। यहां पर देखिए बेसिस डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट्स सेम है, इसलिए इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 5, ये हो जाएगा होल क्यूब। तो ये आ जाएगा आपका 20³। फोर्थ वन इज पावर के ऊपर जब पावर होगा, एक नंबर है उसके ऊपर में कोई एक्सपोनेंट है और फिर ब्रैकेट लगा के उसके ऊपर में भी कोई एक्सपोनेंट होता है। तो इस केस में क्या होता है, इन एक्सपोनेंट्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाता है a⁴m इंटू n। फॉर एग्जाम्पल 4³ और इसके ऊपर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4⁵3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4⁵3 2 जा 6। ओके, इसके बाद आपका फिफ्थ लॉ आता है जब किसी भी बेस के ऊपर नेगेटिव एक्सपोनेंट हो। कोई बेस है उसके ऊपर नेगेटिव एक्सपोनेंट हो तो वो बेस का रेसिप्रोकल हो जाता है और वो एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव आता है। फॉर एग्जाम्पल 4⁻², 4⁻² है तो ये हो जाएगा आपका 1/4², और स्क्वायर से भी लिखा जा सकता है 1/4। ओके, इसके बाद आता है आपका फिफ्थ।
इसको 1/4 और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/4 होल स्क्वायर। ओके, अब आता है आपका 6th। मैं इधर लिख देता हूं। 6th लॉ जो है वो बोलता है किसी भी बेस के ऊपर जब पावर 0 हो, ये बेस आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जब किसी भी बेस के ऊपर में 0 पावर होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल 4 to the power 0 ये 1 होगा, -5 0 ये भी 1 होगा। ओके, तो ये थे आपके बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, इनको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यदि मैं आपसे पूछूं ये क्या लिखा हुआ है तो आप बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो मैं पूछूं व्हाट इज दिस, तो ये है क्यूब रूट ऑफ 5। लेकिन यदि हम इनको एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा इस पे भी हम ध्यान देते हैं। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मीनिंग है 3 to the power 1/2। क्यूब रूट ऑफ 5 का मीनिंग होता है 5 to the power 1/3। यदि यहां से ऐसा बोला जाए 4th रूट ऑफ 6 तो इसका मतलब होता है 6 to the power of 1/4। आप देख रहे हैं जो भी रूट के अंदर में नंबर आ रहा है वो कहां जा रहा है, 1/, में जा रहा है, एंड सो ऑन इस तरह से चलता जाएगा। तो यदि कोई भी नंबर है a और यहां पर है n, तो इसका मीनिंग होता है जस्ट a to the power 1/n। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये इस तरीके से होता है। जो स्क्वायर रूट होता है यहाँ पर 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 लिखते नहीं है। सिर्फ 2 के केस में 2 नहीं लिखते हैं, बाकी सारे केसेस में जो भी पावर होगा वो लिखा जाता है। इसको बोला जाता है nth रूट। क्या बोला जाता है, nth रूट ऑफ a के ऊपर है ना, ये हो गया आपका 4th रूट ऑफ 6, ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 5 और ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। इस तरीके से चलता है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ 64 to the power 1/2, 32 to the power 1/5 एंड 125 to the power 1/3। क्या करना है, पहले जो बेस है आपको उसको फैक्टराइज करके उसको एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना है, फिर हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे। तो देखिए पहला आ रहा है आपका 64, तो 64 के हम यहां पर फैक्टर्स कर लेंगे। 2 से करेंगे तो 32, अगेन 16, 8, 4, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका 64 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6। तो अभी देखिए 64 to the power 1/2, इसको क्या लिखा जा सकता है, 64 की जगह आ जाएगा 2 to the power 6 और इसके ऊपर क्या पावर है 1/2। तो ये कौन सा केस बन रहा है, पावर के ऊपर पावर। तो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा हुआ है a to the power m और उसके ऊपर पावर n होता है, तो ये हो जाता है a to the power m into n। तो बस वही करना है हमें यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 64 to the power 1/2 इक्वल टू 2 to the power 6 into 1/2, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 2 क्यूब। आप 2 क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यदि आपको और आगे बढ़ाना है तो इसको कर सकते हैं 2 into 2 into 2, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो ये आ जाएगा आंसर 8। यदि आपको आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है तो आपका आंसर होगा 2 क्यूब, और यदि आपको आंसर एग्जैक्ट आंसर निकाल के देना है तो वो होगा 8। ओके, अब हम लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज 32 to the power 1/5। अभी देखिए हम जब इसको 64 को फैक्टराइज कर रहे थे तो 32 यहाँ पे मिला था, तो यदि आप 32 को फैक्टराइज करेंगे तो इसमें से एक पावर कम हो जाएगा, तो आप 32 को लिख सकते हैं 2 to the power
5। आप चाहे तो फैक्टराइज करके देख सकते हैं। तो 32 टू द पावर 1/5 इक्वल टू हो जाएगा 32 इज 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5। फिर से यही वाला केस बन गया, a टू द पावर m टू द पावर n, ये होता है a टू द पावर m इंटू n। तो 32 टू द पावर 1/5, ये था आपका 2 टू द पावर 5 और उसके ऊपर 1/5, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, 5 से 5 कैंसिल, 32 टू द पावर 1/5 इक्वल टू आ जाएगा 2, ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट 125 टू द पावर 1/3, तो सेम है, 125 के पहले फैक्टर्स करेंगे, 5 से करेंगे, 5 2 जा 5, 5 जा, फिर करेंगे 5 से, तो 5 5 जा अगेन, तो 5 1 जा, तो 125 इज 5 क्यूब। तो 125 टू द पावर 1/3 इक्वल टू 5 क्यूब टू द पावर 1/3। अगेन a टू द पावर m और उसकी पावर n, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n। तो 125 टू द पावर 1/3 इक्वल टू 5 क्यूब इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 125 टू द पावर 1/3 ये आ गया 5। ओके, तो इतना नोट कीजिए। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज 9 टू द पावर 3/2, तो 9 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो 9 के जब आप फैक्टर्स करेंगे तो ये आपको मिलेगा 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर टू द पावर 3/2। फिर से पावर के ऊपर पावर है, तो ये वही केस बन गया, a टू द पावर m टू द पावर n, क्योंकि होता है a टू द पावर m इंटू n, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 3 क्यूब। यदि आपको एक्सपोनेंट्स के टर्म्स में आंसर देना है तो यही आ जाएगा, नहीं तो आप इसको 3 क्यूब को आगे सॉल्व कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 27। ओके, इसी तरह से 32 टू द पावर 2/5, अभी हमने 32 के फैक्टर्स किए थे, 32 के फैक्टर्स किए थे, तो ये आया था 2 टू द पावर 5 और ये हो गया इसकी पावर 2/5। फिर से एक केस बन गया a टू द पावर m टू द पावर n, तो ये हो गया a टू द पावर m इंटू n, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 स्क्वायर इज 2 इंटू 2, 4 इज द आंसर। नोट कीजिए। इसका थर्ड पार्ट 16 टू द पावर 3/4, 16 के जब आप फैक्टर्स करेंगे तो ये आएगा 2 टू द पावर 4 और इसके ऊपर हो गया 3/4। अगेन ये केस बन गया a टू द पावर m टू द पावर n, तो ये हो गया a टू द पावर m इंटू n, तो ये आएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 क्यूब को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 8। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट 125 टू द पावर -1/3, अभी हमने 125 के फैक्टर्स किए थे, ये आया था 5 क्यूब -1/3, a टू द पावर m टू द पावर n, जो कि होता है a टू द पावर ऑफ m इंटू n, तो 5 क्यूब इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 टू द पावर -1। अब यहाँ पर एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आ गया जो कि था a टू द पावर -m, जो कि हमने किया था 1/a टू द पावर m। ये नेगेटिव पावर है, तो ये 5 कहाँ चला जाएगा नीचे, 1/5, 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए आंसर आएगा आपका 1/5। नोट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है, तो फर्स्ट इज
2 to the power 2/3 इंटू 2 to the power 1/5। आपको देखना है कि कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इसमें लगने वाला है। यहाँ पर देखिए सेम बेस है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आपका बनता है a to the power m इंटू a to the power n, जो कि था a to the power m प्लस n। सेम बेस है, एक्सपोनेंट्स का सेम बेस है और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं। तो ये हो जाएगा 2 to the power 2/3 प्लस 1/5। अब हम ये 2/3 प्लस 1/5 को अलग से ऐड करके इसके ऊपर पावर लगा सकते हैं। आप ये 2/3 प्लस 1/5 को रफ में जाके भी ऐड कर सकते हैं। तो यदि आपको नहीं आता ऐड करना तो मैं यहाँ सिखा देता हूँ। 2/3 प्लस 1/5, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे जो कि आएगा 15। 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, 5 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, 5 2 जा 10 प्लस 5 से डिवाइड होगा 3, 3 1 जा 3, तो ये आ गया 13/15। ये क्या है 13/15? इसका सम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 to the power 13/15। देखिए अब इसका सेकंड पार्ट आता है 1/3 क्यूब टू द पावर 7। यहां पर देखिए 1/3 क्यूब, तो ये जो बेस है वो कहाँ है? नीचे है। तो जब ये बेस ऊपर जाएगा तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 to the power -3 और इसके ऊपर में पावर आपका 7 है। क्यों? क्योंकि 1/a to the power m जो होता है वो हो जाता है a to the power -m। अब देखिए ये हो जाएगा 3 to the power -3 इंटू 7। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है a to the power m to the power n, तो हो जाता है a to the power m इंटू n। आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये हो गया 3 to the power -21। नोट कीजिए 11 to the power 1/2 डिवाइडेड बाय 11 to the power 1/4। यहां पर देखिए सेम बेस में डिवीजन हो रहा है, तो जब सेम बेस में डिवीजन होता है a to the power m अपॉन a to the power n, तो हो जाता है a to the power m माइनस n। एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 11 to the power 1/2 माइनस 1/4। अभी आप 1/2 माइनस 1/4 कर लीजिए, 1/2 माइनस 1/4। एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 2 2 जा 4, 2 आएगा, 2 1 जा 2, माइनस 4 1 जा 4, 1 1 जा 1। तो ये आ गया आपका 1/4। तो इसका आंसर आ जाएगा 11 to the power 1/4। आपका लास्ट बचा, इसमें देखिए बेस डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट सेम है। जब एक्सपोनेंट सेम होता है, बेस डिफरेंट होता है, तो लॉ लगता है a to the power m इंटू b to the power m, जो हो जाता है a इंटू b होल पावर m। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 8 to the power 1/2। 7 8 जा 56 to the power 1/2। यही आएगा आंसर। इसको नोट कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारा ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है, बट अभी भी बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं है वो क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आरडी शर्मा से कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा, तो उस वीडियो को जरूर देखें।